नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, गोल खुशियाँ देता है। कैसे? जीवन में आप एक समय तक जो गोल होता है वो या तो आपके शैक्षिक रूप में आपके जीवन से जुड़ता है, जहाँ पर आप अपनी पूरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। वहाँ आपके पास गोल होता है और गोल को बनाने में जो प्लान है वो किसी और का होता है, जिस पर आपको चलना होता है। आपको और उसमें आपको हेल्प भी मिलती है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। दूसरा, आपका गोल उस समय होता है जब आप कहीं जॉब में होते हैं, तो आपके पास एक गोल होता है कि आपको मालूम है कि आप अपने ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर एक निश्चित काम करेंगे, आपको एक निश्चित जो है नेम फेम और सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको पैसे का भी पता है, आपको सैलरी पता है कि क्या है। तो मतलब आपको आपके पास एक मकसद है कि मैं वहाँ पर काम करने जाऊँगा और उसका फ़ायदा मुझे क्या होगा। एक आप लेकर के चल रहे हैं, आपके जीवन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर के जीवन का अंत नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जॉब का टाइम बहुत कम होता है और आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। बहुत कम का मतलब ये कि आपको सिर्फ 5 डेज़ का ही काम है, और वो 5 डेज़ में भी आप सिर्फ 5 या 6 आवर्स का काम है। आप होम हो सकता है कि 8 घंटे की जॉब हो, लेकिन आप 5 या 6 आवर्स ही काम करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी है। क्योंकि कुल में मिलाकर के आपने एक दिन का काम किया है, 5 दिन काम किया, लेकिन पूरे वीक में यदि देखा जाए तो 24 घंटे का एक दिन होता है और आपने केवल 25 घंटे ही काम किया है। पूरे पूरे वीक में एक 25 घंटे का काम किया, यानी एक दिन का काम किया है। इसका मतलब आपके पास 6 दिन की ऊर्जा बची हुई है। अब वो 6 दिन की ऊर्जा आपके पास है, चाहे तो आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने एंजॉय करने में उसको यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ फिर भी चलती है, कहीं ना कहीं आपके पास उससे लाभ आपको मिलता है, खुशियाँ मिलती रहती हैं। आपका एक एक बहुत बड़ी चीज़ आप देखेंगे जब आपके पास गोल होता है। बहुत बार जीवन में ऐसे समय भी आते हैं लाइफ में, जबकि आपके पास अपने पास खुशियाँ नहीं होती, जबकि आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। वो समस्या आर्थिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, किसी को अपने स्वजन से बिछोड़ने की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन बावजूद इसके आप चलते रहते हैं, आप रुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपको काम कंप्लीट करना ही है। आपको जो जो हुआ हुआ, रात में परेशानी हुई, मॉर्निंग में उठ करके आदमी फिर अपनी जॉब के लिए चल देता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहाँ जा कर के मुझे नहीं करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक दिन खराब हो जाएगा। उसे एक दिन खराब होने की चिंता है। किसी न किसी तरीके से वो अपने जॉब पर जाना चाहता है, अपने बिजनेस पर जाना चाहता है, अपना काम कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है व्यक्ति में, जब जब उसके पास जीने के लिए कोई मतलब जॉब से रिटायरमेंट का जो समय हम कह सकते हैं, वहाँ पर एक ऐसा समय है जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह खाली है। जब वो जॉब में होता है तो उसको लगता है कि वो 5 दिन भी ना जाए। कई बार ये अक्सर कब होता है, जब व्यक्ति या तो आलसी है, तो या फिर आलसी नहीं है लेकिन कुछ लोग आलसी तो नहीं होते, लेकिन उनके साथ में एक समस्या है, यानी वो कभी गर्मी के कारण से, कभी जाड़े के कारण से उनकी बॉडी जो है वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करती रहती है। यानी अब गर्मी है तो बाहर निकलना मुश्किल है, अब जाड़ा है तो बाहर निकलना मुश्किल है। यानी मौसम को मौसम उनकी तरह से चलेगा तब तो वो काम करेंगे, यदि मौसम उनकी तरह से नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। मन आएगा तो काम करेंगे, मन आएगा तो नहीं करेंगे। ये ठीक है, आपने अपना रूटीन ये सब बनाने के बावजूद भी फिर भी व्यक्ति को काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसके पास गोल होता है। उसको मालूम है कि मैं महीने पूरे मंथ तक जब तक जॉब पर जाऊंगा नहीं, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। जब तक मैं बिजनेस में काम के लिए नहीं जाऊंगा तब तक मेरा काम मेरे पास मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा बिजनेस बैठ जाएगा या कुछ भी हो।
वो व्यक्ति काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास गोल है। उसके पास गोल है, या तो अर्निंग का गोल है, या फिर आपके पास कुछ नेम फेम पाने का गोल है, कुछ ना कुछ है। लेकिन इसके बाद भी गोल का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि आपके पास गोल होता है तो क्या आपके पास आपके पास एक जीवन का रास्ता मिल गया आपको। अब आपकी बहुत सारी सी जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको आप अपनी तरीके से सब चीज़ों को नहीं कर सकते, सबको अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। आपको इस संसार में ही रहना है, संसार के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसी परिस्थितियाँ वैसे ही चलना पड़ेगा। आप हर चीज़ को नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास ऐसे समय में व्यक्ति यदि केवल उन्हीं लोगों के पास में बना रहेगा, उन्हीं लोगों से विचार विमर्श करता रहेगा, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसकी जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी चीज़ें धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि और ये हेल्थ पर भी पूरी तरह असर करेगा, क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं खुला छोड़ दिया अपने जीवन को। और बिना किसी आप पहले आप किसी काम के लिए सोचते थे, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के बारे में सोचते थे, या और नहीं है तो काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है काम कि व्यक्ति आसानी से कर देता है, उसको आदत है कि इतना काम करने की, उसको उसमें सोचने की ज़रूरत, पढ़ने की, हर हर जॉब में पढ़ने लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो वो काम कर लेता है, वो उस रूटीन में काम करता चला जाता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति के पास यदि कोई काम ना हो तो वो बहुत तनाव में रहता है। तो तनाव में व्यक्ति ना आए, जीवन में उसको खुशियाँ मिले, जीवन में उसके जीने का कोई अर्थ भी हो, एक्सक्यूज मी, इसके लिए व्यक्ति को जरूरी है कि वो किसी न किसी गोल को सेट करे, और कुछ भी नहीं है, आध्यात्मिक गोल को सेट करे। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुड़ करके आध्यात्म की तरफ देखा ही नहीं। जहाँ से जिंदगी शुरू की, जहाँ और जिस जिंदगी के मोड़ पर पहुँच गए, वहाँ से शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने कभी उस तरफ देखा ही नहीं। देखा तो किस लिए देखा आध्यात्म की तरफ? क्यों? क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि कभी न कभी जिस धरती पर हम पैदा होते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन जिस तरीके के वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण के प्रभाव के कारण व्यक्ति जाने अनजाने अपने धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। एक्सक्यूज। तो उसके कारण से उसके अंदर जो वो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। तो आप कुछ नहीं है तो अपने आध्यात्म से जुड़िए। अपने यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो कम से कम आप पुस्तकों को तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें भी व्यक्ति को ईश्वर के करीब ले जाती हैं। जरूरी नहीं है कि वो पूजा ही करे। यदि उसने किसी व्यक्ति को संतुष्ट किया तो वो भी एक तरीके से पूजा ही है। पूजा क्या, व्यक्ति के तरीके अलग है, लेकिन वो भी पूजा ही है। तो आपने यदि उस अध्यात्म के मार्ग को चुना और आपने कुछ ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया, या किसी ऐसी चीज़ को आपने एक गोल बना लिया कि मुझे इस चीज़ को मुझे स्टडी करनी है। आप बेशक कुछ ना लिखें, बेशक कुछ ना करें, लेकिन कम से कम उस पुस्तक के माध्यम से आप किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ जान पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को जो चीज़ें आपसे छूटी हुई थी, कुछ नॉलेज छूटी हुई थी, उस नॉलेज के करीब जा रहे हैं। वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं संसार का रूप दिखा सकती है, आपको समाज का रूप दिखा सकती है, आपको और किसी चीज़ की गाइड का और किसी चीज़ के लिए गाइड कर सकती है। यानी बहुत सारी सी ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर व्यक्ति का मन लगता है। साइंस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। बहुत से लोग जो जनरल बुक्स होती हैं, जैसे उपन्यास हुए, नाटक हुए, इस तरह की चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं। तो कुछ भी हो, लेकिन आपने यदि एक गोल सेट कर रखा है कि नहीं मुझे इतने घंटे मुझे स्टडी करनी है या कुछ करना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो रही है,
और आपको एक नॉलेज के साथ-साथ आपको एक रास्ता मिला हुआ है। आप जब आप किसी काम से हटेंगे, तो आपके पास इतना वक़्त नहीं होगा। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो धीरे-धीरे आपका उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका समय भी अच्छी जगह पर लग रहा है, और आपका जो तनाव था, वो भी अपने आप रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि एक स्थिति अध्ययन के समय और आपके जो है कि किसी न किसी और चीज़ के प्रति जिसके उससे आप निष्ठा रखते हैं। जब जैसे हम म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक की तरफ यदि आप उसको सुन रहे हैं, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, और ध्यान डाइवर्ट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप बहुत सारी सी चीज़ों से निकल जाते हैं, और बहुत से जब आप कहते हैं ना, किसी चीज़ के अंदर किसी भी पात्र के अंदर कोई चीज़ तभी जा सकती है जब वो खाली हो। तो जो दिमाग का भी खाली होना ज़रूरी है ना। आपने उसके अंदर सुबह उठ कर के कुछ ऐसी चीज़ें जो सुनी, या कई बार आदमी बिना किसी कारण के उन चीज़ों को ढूंढने लगता है घर के अंदर, जो जो उसके ऑफिस में होती हैं। अब ऑफिस तो घर के अंदर आ नहीं सकता, ऑफिस ऑफिस होता है, घर घर का होता है। तो घर की समस्याएं जब होती हैं, तो कई बार बिना किसी बात के व्यक्ति अपने आप को तनाव में कर लेता है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप गोल के माध्यम से उस चीज़ के करीब चले जाते हैं, जो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही आपको आगे लेकर के जाने वाली है, आपके जीवन से तनाव को दूर करने वाली है, आपके जीवन से बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर सकती है। कई बार हमने देखा कि वो चीज़ें जो सुकून देती हैं, वो चीज़ें आदमी की बीमारियों को भी दूर कर देती हैं। जब आदमी पूरी तरह उन चीज़ों से जुड़ जाता है, तो भूल ही जाता है। कई बार देखा, एक फीवर है, आदमी भूल ही गया, उस उससे जुड़ कर के इतने इतने उसमें आ गया रिलैक्स में, और उसे याद ही नहीं था कि उसको 4 डिग्री फीवर हो रहा था। वो एकदम अचानक देखने लगा टीवी और भूल गया। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आपने एक गोल की बात क्या कही कि आप, क्योंकि आपने एक गोल लिया कि एक बुक पढ़नी है, ये भी एक गोल ही हो गया। चाहे आपका ये गोल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर रहा, लेकिन निश्चित रूप से मेंटली स्थिति को मजबूत कर रहा है, आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है, आपके जीवन में जो नेगेटिव चीज़ें आ गई थी उसको दूर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के गोल आपको आगे लेके जाते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक समय के बाद आर्थिक चीज़ों के तरफ नज़र भी नहीं डालते। उनके लिए आर्थिक चीज़ें पाना कोई महत्व नहीं रह जाता आर्थिक दुनिया का। उनको लगता है कि अब पैसा कमा करके करना क्या है। एक ऐसे ही, और ये स्थिति कब आती है, जनरली उस समय जब अ, जब वो एक उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं, जब बच्चे अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि जीवन में अब करना क्या है। तो वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति कई बार छोड़ देता है, कई बार नहीं छोड़ता। खैर, तो यदि आप कुछ भी करते हैं, तो आपके जीवन में उससे तनाव दूर होता है, और आप जीवन के एक ऐसे दृश्य को देख रहे होते हैं, ऐसी दुनिया को देख रहे होते हैं, जो दुनिया आज से पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि यहाँ आपको किसी ने काम दिया नहीं है, बल्कि आप उस काम से अपनी रुचि के साथ जुड़े हुए हैं। और रुचि के साथ जब किसी काम से जुड़ा जाता है, तो उसका लाभ जो है कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चीज़ें सीधे दिमाग में उतर जाती हैं, सीधे दिल में उतर जाती हैं, और उस चीज़ का प्रभाव जो है आपकी पूरी जीवन की समस्त